वाइफ है भाई तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप सब जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या समर्थन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये कई बार बोला गया है, कोर्ट में बोला गया है, जज साहब के द्वारा बोला गया है, आपके वकील के द्वारा बोला गया है, सामने वाले वकील ने बोला है और काफी लोग बोलते हैं। पर क्या ऐसा कानून है? डायरेक्ट इसी बात को कहता हूं, अनकंडीशनली। तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा अनकंडीशनल कानून नहीं है। वहां कंडीशंस अप्लाई है, टर्म्स और कंडीशंस अप्लाइड। अगर वहां पर ये सब है तो इसका मतलब यह है कि इस बात का तर्क वहां पर बकायदा घोषित है कि वाइफ अगर है तो मेंटेनेंस किन किन आधारों पर देना पड़ेगा और किन आधारों पर नहीं देना पड़ेगा। पर आपको इस बात से मिसगाइड करके एक अफवाह का शिकार बनाया जाता है। तो फिर आप इसमें क्या रेमेडी ले सकते हैं? क्या यही एक सॉल्यूशन है? और अगर ये एक अकेला एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आप इस समस्या से निपटे गए। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड करने के लिए आपको कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज का मतलब क्या है कि हम आपको एजुकेटेड करना चाहते हैं। एजुकेटेड करना क्यों जरूरी है? लॉ की नॉलेज होना क्यों जरूरी है? आपके वकील हैं, आपके केस चल रहे हैं, फिर ये चीज होती क्या है? देखिए, व्यवस्था कुछ ऐसी है कि केसेस लंबे चलते हैं और इनमें जल्दी रेमेडी मिले, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि हमने काफी रिसर्च करके अपनी टीम के साथ ये चीज जान ली है, ये चीज सीख ली है कि हाँ, इन केसेस में सोल्यूशन बहुत फास्ट। तो अगर आप हमारे कोर्सेज के द्वारा अपने केसेस के अंदर इतनी मजबूती और कॉन्फिडेंट के साथ लड़ना चाहते हैं, जो आपसे पहले ज्वाइन किए हुए कोर्सेज को लोग आज बेनिफिट ले रहे हैं और बहुत फायदा उठा रहे हैं अपने केसेस के अंदर, तो वैसा ही कोई फायदा आपको चाहिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं या व्हाट्सएप नंबर है, अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। उसके बाद आपको दिए हुए टाइम पे कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ और लीगल ईगल चैनल, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, वाइफ होने का मतलब क्या है? वाइफ होने का मतलब सिंपल सी बात यह है, एक ऐसी महिला जिसके साथ आप अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। गृहस्थी का मतलब कि एक अनजान इंसान के साथ आप ऐसी जान पहचान करने जा रहे हैं जो जीवन भर चलेगी, जिसके साथ मिलकर परिवार बनेगा, बच्चे पैदा किए जाएंगे, आप सुख दुख एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे, आप उसे मेंटेन करेंगे। अब आगे वाली लाइन पे गौर कीजिएगा, और वो भी आपको मेंटेन करेगी। कैसे? अगर पत्नी असक्षम है तब भी वो पति को मेंटेन करेगी। कैसे? अभी मैंने वर्ड यूज किया ना, गृहस्थी, फिर करेगी क्यों नहीं? अगर पति कमा कर ला रहा है तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति का पेट भरे। जो कमाकर लाकर घर में सामान वो रखता है, उसका बकायदा खाना बनाकर और उसकी मदद करे गृहस्थी चलाने में, क्योंकि गृहस्थी चलाने में पति भी मदद कर रहे हैं। घर के कई घरेलू काम होते हैं, वो करे, उन्हें संपन्न करे। तो इस तरह से ये चीज सेट है। अब यहां पर दाम्पत्य को समझना भी बहुत जरूरी है, तभी आप मेंटेनेंस को प्रॉपर समझ पाएंगे। दाम्पत्य जो होता है, यानी कि दो दंपत्ति दाम्पत्य से बनते हैं। दंपत्ति यानी पति पत्नी, एक पति और एक पत्नी, दोनों मिलकर उस पूरे कपल को, हमारे यहाँ पर दाम्पत्य सूत्र में बंधे हुए कपल को दंपति कहा जाता है। दंपति जो होते हैं वो प्रॉपर अपने अधिकारों का एक दूसरे की वजह से बकायदा जीवन चलाने में मदद करते हैं। उसी तरह से अधिकारों के साथ साथ फर्ज, एक दूसरे से फर्ज की उम्मीद करते हैं कि वो उन अधिकारों के बदले अपने कुछ कर्तव्य उनको बकायदा संपन्न करके देगा। यहाँ पे पति के कमाने की जिम्मेदारी है, भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। इसी तरह से पत्नी को भी पति को बकायदा खाना बना के रखना, घर की साफ सफाई करना और बाकी का जो भी घरेलू काम होता है वो सब करना और बच्चे संभालना। कार्य करने वाली यानी कामकाजी महिला होती हैं, उन पर भी इसी तरह से ये चीजें बात होती हैं। क्योंकि अगर कोई पत्नी अपने पति को खाना खिला नहीं रही है, खाना बनाकर नहीं दे रही है, तो उस आधार पर
क्रूअल्टी के ग्राउंड पे पति को भी डाइवोर्स मिल जाता है। तो वाइफ वो हुई जो कि गृहस्थी में रहती है, जो कि कॉन्जुगल राइट्स को प्रैक्टिस करती है, यानी कि वो दाम्पत्य जीवन में है और वो बकायदा अपनी वैवाहिक संबंधों की स्थापना में विश्वास रखती है। अगर दोनों में मनमुटाव हो गया है तो ऐसी सूरत में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का कारण बनता है। अब यहां पर पत्नी जब कोर्ट को कोई सबूत दिए बगैर अब तक केस चला रही है, तो आप अपनी पत्नी को भरी कोर्ट में एक नोटिस दे सकते हैं या कोर्ट के थ्रू एक जवाब मांग सकते हैं, किसी भी केस में कहीं भी, खासतौर से मेंटेनेंस के केस में। क्योंकि मेंटेनेंस का केस ये कहता है कि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अगर पत्नी पति को छोड़कर बैठी है तो फिर वो बकायदा इस बात का गुनाह कर रही है कि उसे मेंटेनेंस ना दिया जाए, क्योंकि युक्तियुक्त कारण देना जरूरी है सेपरेट रहने के लिए। अब आरोप तो वो सारे लगा रही है, तो वो युक्तियुक्त नहीं है कारण, यानी उन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। समझ गए? वो रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है। ग्राउंड्स का मतलब है वहां पर कोई आधार है। आधार कहां से बनता है? जब सबूत दिया गया है। सबूत नहीं दिया गया है, आपने यही सवाल पूछकर कह दिया कि मेरी पत्नी को ये तो कह दीजिए कि साहब मेरे साथ भी तो रहे, मेंटेनेंस तो आपने दिला दिया या दिलाने जा रहे हैं, तो आप बकायदा मेरी पत्नी को साथ रहने का भी तो कहिए, वो अलग क्यों रह रही है? इस पर कई बार बवाल भी करता है, कई बार कोर्ट सपोर्ट नहीं करती। गलत तरीका है, कोर्ट गलत करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर आपको कोर्ट ने सपोर्ट किया, आपका जवाब पत्नी से निकलवा कर दिया कि भाई क्या हुआ बताइए, वो जनरली यही प्रैक्टिस की जाती है, एफिडेविट पे लिख के दे। एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं, कारण का सबूत के साथ होना जरूरी है। इसीलिए आपको ये बात कहनी भी है कि जो भी कारण वो देगी उन्हें साबित करे अपने सबूतों के साथ कि ऐसा हुआ था जो वो बोलने जा रही है, और मात्र एक एफिडेविट में ना लिख कर कोर्ट के समक्ष सबूत लाए। अन्यथा मैं उसे स्वागत करता हूं या मैं उसे बकायदा निमंत्रण देता हूं कि अगर उसके पास सबूत नहीं है तो मेरे साथ गृहस्थी में आ जाए। अब वो सबूत नहीं देती है तब भी फंसेगी, और अगर वो सबूत देगी तब भी फंसेगी, क्योंकि सबूत तो झूठे केस में होते नहीं है। तो सबूत देगी तो भी कोर्ट को ये नहीं कह सकती कि ठीक है साहब मनमुटाव है, तो बात खत्म नहीं की जा सकती। आप एक मीडिएशन मांग लीजिए कि साहब मैं आप ही के नजर में एक मीडिएशन करा लेता हूँ, बकायदा जज साहब को कह दीजिए कि आप बकायदा बीच में बैठ के हम दोनों का मीडिएशन संपर्क करा दीजिए, आपको भी रियल फैक्ट्स पता लग जाएंगे। पत्नी अगर भरी कोर्ट में कहती है कि मुझे रहना ही नहीं इसके साथ, इस डायलॉग के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप उसे ऑन रिकॉर्ड चढ़वाइए कि साहब इसको रिकॉर्ड पे लीजिए और पीछे बढ़ के कर बोलिए। अगर वो रिकॉर्ड पे आ जाता है तो या तो आपके उस नोटिस का इम्प्रॉपर जवाब, बिना सबूतों के जवाब, अगर पत्नी सबूत नहीं दे पाती है तो फंस गई, अलग नहीं रह सकती। अलग नहीं रह सकती इसलिए क्योंकि वहां पे युक्तियुक्त कारण नहीं दिया, और अलग रहने की फिर भी कोशिश कर रही है, मना कर रही है। तो ऐसी सूरत में आपके पास दो ऑप्शन एक साथ खुलेंगे। पहला, मेंटेनेंस देना उस दिन से बंद। दूसरा, उसी दिन आप उस जवाब को ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद तुरंत अपना डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं इस आधार पर कि पत्नी के पास कोई कारण है नहीं, मैंने मांगा उसने दिया नहीं, और सबूत मांगने पर भी नहीं दिया। आराम से जाइए अपना डाइवोर्स लगा दीजिए। मेंटेनेंस देना आप बंद कर सकते हैं, इसमें कोर्ट का कोई आदेश आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आपकी पत्नी की बकायदा इनकार और बिना सबूत के रहने का कारण अब वहां खड़ा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कोई लाभ हुआ और अपने केस में फायदा लेने जा रहे हैं तो जरूर बताइएगा, और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।